एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे विश्व के भूगोल के पीवाईक्यू जो कि आर के एग्ज़ाम के हैं। ये सारे ही पीवाईक्यू हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर बार कुछ क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है। तो यहाँ पे लिखा है अमावस्या पूर्णिमा, तो यहाँ पे अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो भूपर्पटी में जो ऑक्सीजन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो जब हम वायुमंडल को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, देन स्ट्रेटोस्फीयर आता है। तो इसमें सबसे नीचे की पूछी गई है, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आएगा, यानी कि सबसे पहले ट्रोपो। तो इस प्रकार हो जाएगा सी आंसर। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? तो टाइटन किसका चंद्रमा है? टाइटन है शुक्र का, यानी कि वीनस। नहीं, शुक्र का नहीं होता, टाइटन शनि का होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइटन किसका है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। निक्स व हाइड्रा किसके उपग्रह या चंद्रमा है? तो निक्स और हाइड्रा किसके? तो प्लूटो के हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर व्रत नहीं बनाता है? तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा व्रत नहीं बनाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इक्विनॉक्स भी है, मुख देशांतर रेखा बनाता है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो ग्लोब पे, यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है। तो जो मुख्य देशांतर रेखा होती है ये ग्लोब पर व्रत नहीं बनाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पूछा गया जो प्रधान यामोत्तर रेखा इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए अल्जीरिया भी है, फ्रांस है, स्पेन, लेकिन नाइजीरिया से जो है वो मुख्य प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। पृथ्वी की आयु को डिटरमाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो जो पृथ्वी की आयु है उसको डिसाइड करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकटुआ निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो वो हो जाएगा अफ्रीका। तो इसमें जो दिया गया है, वैसे तो एशिया सबसे बड़ा होता है, लेकिन यदि बात करें तो अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर की नहीं, इसमें जो है उसके अकॉर्डिंग अफ्रीका हो जाएगा। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो व्हाइट पर्वत कहाँ है? तो व्हाइट पर्वत यूएसए में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आल्प्स पर्वत, वॉस्जेस पर्वत, विंध्य और फ्यूजियामा। देखिए जो आल्प्स है वो हो जाएगा बलित, यानी कि फोल्ड माउंटेन हो जाएगा यहाँ पे। और आपका वॉस्जेस पर्वत भंसोत हो जाएगा, और विंध्य अवशिष्ट पर्वत है, और जो आपका ये क्या बोलते हैं फ्यूजियामा, वो क्या हो जाएगा? टी का 2 हो जाएगा, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा में हमेशा ज्वालामुखी देखने को भी मिलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इटली में एपेनाइन, याद रखिए इटली में एपेनाइन है, और जो पेरेनीज है वो फ्रांस में है। तो इस प्रकार से जो इटली में पूछा गया है तो इटली में हो जाएगा एपेनाइन। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो वो पेरेनीज है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है, यानी कि ऑप्शन डी। फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पेरेनीज है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी? तो 5 किलोमीटर औसत ऊंचाई हो जाएगी, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो जो आपका फिनलैंड है वो आपके स्कैंडिनेवियन में नहीं आता, बल्कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीनों ही स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं, बट फिनलैंड नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो जो फ्रांस है वो बड़ा नहीं है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो भारत है वो 7वें नंबर का कहलाता है। तो जहाँ पे जो 3 देश दिए गए हैं, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, इनका जो क्षेत्रफल है भारत से बड़ा है, लेकिन फ्रांस का भारत से छोटा है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो जो ब्रुनेई है वहाँ से इंडोनेशिया अपनी सीमा टच नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन ए।
निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो देखिए पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला ये तीनों ही मध्य अमेरिका में, लेकिन जो सियरा लियोन है ये आपका मध्य एशिया देश नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें आंसर नहीं दिया गया, तो नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका का स्थलबद्ध देश है? तो ये हो जाएगा आपका चाड, जो अफ्रीका का लैंडलॉक यानी कि स्थलबद्ध है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन स्थल अवरुद्ध देश है? दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो लाओस है, जो कि आपका लैंडलॉक कंट्री कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? अर्मेनिया, मोंटेनीग्रो, बोत्सवाना, इथियोपिया। इसका आंसर भी विवादित है क्योंकि इसमें आयोग ने आंसर सही से नहीं दिया था, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? यह एक स्थलबद्ध देश है, दक्षिण सूडान की बात की जा रही है। इसकी राजधानी अकोवा में अवस्थित है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है और इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही है दक्षिण सूडान के लिए। तो यहाँ पे आपका 1 और 3, यह एक स्थलबद्ध देश और इसकी जो मुख्य नदी है वो व्हाइट नील है। ये दोनों सही, यानी कि 1 और 3 आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो जो बोत्सवाना है वो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं पड़ता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। श्याम, फार्मोसा, मेसोपोटामिया, बर्मा, और इनका नया नाम पूछा गया है। देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्याम हो जाएगा थाईलैंड, फार्मोसा ताइवान हो जाएगा, और मेसोपोटामिया इराक हो जाएगा, और जो बर्मा है वो हो जाएगा म्यांमार। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो ये राजधानी नहीं है, तो बॉन भी राजधानी नहीं है, बीजिंग, और ये न्यूयॉर्क भी राजधानी नहीं है, बल्कि कैनबरा और बीजिंग राज्य की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी। तो यहाँ पे जो नहीं है वो ए और सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है? टोक्यो, लंदन और बीजिंग और न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क सबसे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या था, जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में, तो वो आइसलैंड हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना था। तो वॉन राइन नदी किनारे, ये सही है। कायरो नील नदी किनारे भी सही है। न्यूयॉर्क हर्ट्स है, लेकिन जो वियना है वो वोल्गा नदी नहीं है। यहाँ पे वियना डैन्यूब नदी किनारे होता है। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और इसकी कैपिटल दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं जो म्यांमार है उसकी कैपिटल हो जाएगी यांगून, यानी कि ए का चौथा, और जो कंबोडिया इसकी नामपेन हो जाएगी, और वियतनाम की हनोई, और लाओस की वियंतीन। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, अल सल्वाडोर और बहामास। तो देखिए जो एंटीगुआ बारबुडा उसकी सेंट जॉन सही है, डोमिनिका की सेंट डोमिनिगो है, अल सल्वाडोर की सैन साल्वाडोर नहीं है, बहामास की नसाउ सही है। इनमें से बताना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए गए, दूसरी राजधानी दी गई है। तो जो आपका न्यू साउथ वेल्स है वो उसकी राजधानी सिडनी हो जाएगी, यानी कि आपका ए का दूसरा, और जो क्वींसलैंड है उसकी राजधानी ब्रिस्बेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, न्यू साउथ जो वेल्स है उसकी हो जाएगी सिडनी, क्वींसलैंड की हो जाएगी ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। इस प्रकार से सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नदी दी गई उनको मिलाना है, नदी से शहर को मिलाना है। सत अल अरब, पराग्वे, नाइजर और डैन्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए आपका पहले तो जो सत अल अरब है वहाँ पे बसरा शहर बसता है, और जो पराग्वे है वो हो जाएगा आपका पराग्वा आसियान हो गया, आसेंसियान जो भी होगा ये हो जाएगा, और जो नाइजर है वो हो जाएगा नियामी, और डैन्यूब क्या है वियना। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कॉर्सिका से घिरे सागर का नाम कौन सा है? तो वो हो जाएगा टेरिडियन सी, जो कि इटली, सिसिली और सार्डिनिया और कॉर्सिका से घिरा हुआ है। निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूरब यानी कि वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, यानी कि इस तरीके से लगाना है यहाँ से जाते हुए। तो देखते हैं।
तो सबसे पहले भूमध्य सागर आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले भूमध्य सागर आएगा, फिर ब्लैक सी, फिर कैस्पियन, फिर अरल सी। एक बार और देखते हैं कि हम सागरों को पश्चिम से पूर्व में लगाते हैं। सबसे पहले आता है भूमध्य सागर, फिर आता है काला सी, फिर आता है कैस्पियन और फिर आता है अरल सी। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है कि यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन डी। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पे, तो यूएसए में होती है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पे, तो यूएसए में हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो नील नदी के द्वारा जो नहीं होता है, देखते हैं। इथियोपिया, सूडान, युगांडा नील नदी के अपवाहित तंत्र में आते, लेकिन चार्ट नहीं आता है। फिर से मिलाना है सूची एक को, और कहाँ प्रभावित होती है, फिर कहाँ गिरती है। तो लीना, आमूर, टिग्रिस और माही। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो आपका लीना है वो आर्कटिक सागर में, आमूर प्रशांत में या फिर अरल सी में गिरती है, तो आमूर प्रशांत में हो जाएगा। टिग्रिस हो जाएगा फारस की खाड़ी, और जो माही है वो हो जाएगा आपका अरब सी। तो यहाँ पे क्या था, एक बार अच्छे से देखते हैं। जो लीना है वो हो जाएगा आर्कटिक सागर, आमूर प्रशांत महासागर, टिग्रिस हो जाएगा आपका फारस की खाड़ी, और जो माही हो जाएगा वो अरब सागर, यानी कि ऑप्शन ए। महावेली गंगा एक नदी किसकी, तो महावेली जो गंगा है वो किसकी नदी, तो श्रीलंका की, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप किसका है, तो हिंद महासागर में पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा द्वीप है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो जो उसको हम लोग कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, यानी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड ये द्वीपीय महाद्वीप नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण में लगाइए। तो लगाने के लिए तो होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन अब रिपीट कर भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी ये अलग प्रकार के क्वेश्चन कहलाते हैं। टोंगा, तुवालू, ताहिती, लेकिन तीनियान जो है वो पॉलिनेशिया ग्रुप समूह का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि, यानी कि प्रॉमिस लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है, तो वो हो जाएगा मिंडानाओ। क्या है ये, वादों की भूमि, यानी कि वादे की भूमि कहलाती है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, तो हाँ ये सही है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, गलत है, जिस प्रकार से सही हो जाएगा ओनली 1। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागो द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, ये दिया गया है। फिर क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। इसका हो जाएगा कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, तो ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन है यानी केवल 1। लोम्बोक जो जल डब्ल्यू मध्य वो किन 2 द्वीपों के बीच में, तो लोम्बोक जो जल डब्ल्यू मध्य वो बाली और लोम्बोक के बीच में, यानी कि ए ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की दूसरी सबसे गहरी तो सबसे लंबी झील है, तो टंगानिका जो है वो कौन सी है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह झील 4 देशों से घिरी है, तो ये गलत है। यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है, तो ये सही है। इस प्रकार से बताना था यहाँ पे कौन सा सही है, तो ओनली बी। नीली या फिर नीली नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो ताना झील से निकलती है। ब्लू जो झील है वो ताना से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुप्रिया झील पे स्थित है, तो वो हो जाएगा डुलुथ, जो सुप्रिया झील के तट पे स्थित है। बालका झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो बाल्किस कहाँ पर हो जाएगी, कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, टिटिकाका जो कि बोलिविया पेरू, उर्मिया ईरान, रेंडियर रूस, अथावास्का कनाडा। तो इस प्रकार से जो रेंडियर है वो भी कनाडा हो जाएगा, रूस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो गलत दिया गया वो सी है, क्योंकि रेंडियर कनाडा में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बैकाल, मलावी, कैस्पियन, तंगानिका।
तो बैकाल आपका जो है वो रशियन फेडरेशन में सही है। कैस्पियन सागर एशिया, यूरोप और तंगानिका अफ्रीका, लेकिन यहाँ पे जो मलावी वो एशिया नहीं होगा। निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक विश्व की धरोहर स्थल है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोशिया और प्लिटविस, ये क्या है? विश्व की धरोहर स्थल है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन कौन सा है? तो वो पोर्ट सईद और सुएज है, जो कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन है। यहाँ पे नदी और बांध है कोलोराडो, दामोदर, नील और जाम्बेजी। सबसे पहले जो कोलोराडो है वो हुबर पे है 1/4, दामोदर पंचेत हिल पे हो जाएगा, नील आसवान और जाम्बेजी कैरीवा। जो नील है वो आसवान और जाम्बेजी कैरीवा। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पूछा गया जो करीवा बांध है वो कौन सी नदी पे? तो वो करीवा जाम्बेजी रिवर पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। निम्न चक्रवातों में किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है? तो जो नरगिस चक्रवात है उसने भारत को प्रभावित नहीं किया, बल्कि जो अयला है, थाड़े, नीलम ये करते हैं। समुद्री चक्रवात तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो ये अरब सागर से हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी। बिलीबिली क्या है? तो बिलीबिली एक प्रकार का उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है वायुमंडल में, यानी कि 78%। उसके बाद कौन सी है? तो उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीष्म काल में जो आर्द्र ऊष्मा है, ह्यूमिड हीट, इसका अनुभव कब होता है? तो जब मौसम उमस वाला होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी होती है मौसम में, तो उस समय आपको ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है। यहाँ बताना निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो जो ब्राजील की धारा है वो गर्म धारा है, बल्कि जो और दिए गए हैं फॉकलैंड, लैब्राडोर और कनारी, ये तीनों ही ठंडी धारा है। तो यहाँ पे जो गर्म है वो ब्राजील हो जाएगा। फॉन एक स्थानीय पवन किसके? तो फॉन जो है वो स्विट्जरलैंड की है, यानी कि डी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पंपास, पुस्तास, बेल्ट और डाउन। पंपास अर्जेंटीना, यानी कि ए का तीसरा, और पुस्ताज हंगरी हो जाएगा, बी का चौथा, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपका ए हो जाएगा आंसर। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य होता है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी अर्जेंटीना की खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। यहाँ पे बताया है किस देश का में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। जापान एक ऐसा देश है जिसमें ऐसा होता है। मानसून वन, विषुवती रेखी वन, भूमध्य सागरीय वन, कौड़धारी वन। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी कि जो मानसून वन है वो सागौन और साखू कहलाते हैं। विषुवत रेखी महोगनी और रोजवुड होते हैं, और आपका भूमध्य सागरीय आलू बुखारा और जैतून होता है, और कौड़धारी चीड़ और फर होता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो कांगो, गैबन, जायरे तीनों ही भूमध्य रेखीय है, लेकिन जो इथोपिया है वो भूमध्य रेखीय में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे लॉस एंजल्स भी है, रोम भी है, केप टाउन, बट नॉट इन न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क नहीं होगा। जलवायु की किस्म और क्षेत्र बताना है। तो विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसून और सवाना। तो विषुवतीय जो क्लाइमेट है वो कहाँ पाई जाती है? कॉन्गो में। और भूमध्य सागरीय कहाँ पे पाएगी? तो कैलिफोर्निया में पाई जाएगी। मानसून बांग्लादेश में पाई जाएगी और सवाना सूडान में। तो इस प्रकार से ए हो जाएगा। संसार का आर्द्रतम स्थान क्या होगा? तो ये मौसिनराम हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे बताइए विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधे के अनुकूल है पर मनुष्य के लिए नहीं। तो सही बात है। फिर क्या है? विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो यहाँ पे जो आपका है दोनों एक दूसरे की दोनों सही है स्टेटमेंट अपने आप में, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? किर्गिज, मलेशिया, मसाई अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, एस्किमो ग्रीनलैंड।
तो जो मसाई है वो केन्या के होते हैं, ना कि पश्चिम अफ्रीका के। तो यहाँ पे बाकी जो दिए गए हैं किर्गिज मलेशिया सही है, रेड इंडियंस उत्तर अमेरिका और एस्किमो ग्रीनलैंड के होते हैं। यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। फुलानी, बंतू, मसाई और नूबा। तो जो फुलानी है वो वेस्टर्न अफ्रीका सही है, और मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है, नूबा सूडान सही है। लेकिन जो बंतू है वो सहारा ना के बंतू अरब होगा। यहाँ पे बंतू क्या है, अरब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेफ्ट जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। लेफ्ट के लिए कौन सा हो जाएगा, स्कैंडिनेवियन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो वो हो जाएगा चाइना, जो गेहूं के लिए भी है और चावल के लिए भी है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो थाईलैंड जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, किसके लिए, रबर के लिए। फिर फसलों को मिलाना है क्षेत्र से। रबर, कहवा, जैतून, गन्ना। तो जो आपका रबर है वो मलेशिया में पाया जाता है, ए का 4। कहवा कोलंबिया में पाया जाएगा, और जैतून जो है वो इटली में हो जाएगा, और जो गन्ना है वो मॉरिशस। इस प्रकार से बी ऑप्शन हो जाएगा। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो धान के लिए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग धान की खेती में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। तो चाय में क्या क्या पाया जाता है। तो थीन, कैफीन और टैनिन चाय में होता है, लेकिन मार्फिन नहीं होता है। मार्फिन होता है उसमें कोक। मार्फिन एक उत्तेजक, मार्फिन में जैसे कि वो जो होता है ना अफीम, उसमें पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश हो जाएगा ब्राजील, यानी कि ऑप्शन बी। मूंगफली जो मुख्य फसल है वो किसकी, तो गैम्बिया की है। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। तो जो भारत है वो दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे आता है, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वो चाइना है, जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक किसका, मछली का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रबर थाईलैंड सही है, जैतून स्पेन सही है, गन्ना ब्राजील, लेकिन कहवा मंगोलिया नहीं होगा यहाँ पे। रुकवा जो झील है तंजानिया, इनमें से किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। तो वो कोयला के लिए, यानी कि रुकवा किसके लिए, कोयला के लिए है। निम्नलिखित देशों में कौन विश्व में लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाइना हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, और एक तरफ दिया गया है कराकंडा, किरवाय और नॉर्मंडी और पिरनीज। तो जो जर्मनी है वो नॉर्मंडी ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। लॉरेन इटली। तो ये इस टाइम पे सही पूछा गया, तो लॉरेन इटली तो गलत है। और देख लेते हैं क्या है। रूर जर्मनी, तो रूर जर्मनी सही है। ब्रिस्टल फ्रांस गलत है, और सैक्सनी यूके गलत है। जो सही पूछा गया वो कौन सा हो जाएगा, रूर जर्मनी। फिर से बताना है लोहे अयस्क और उत्पादक देश। लॉरेन, मिडलैंड, किरूना, कोस्ताने। तो जो आपका लॉरेन है वो फ्रांस हो जाएगा, यानी ए का 4। मिडलैंड यूके हो जाएगा, किरूना हो जाएगा स्वीडन, और जो कोस्ताने हैं वो हो जाएगा कजाकिस्तान। उत्तर अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए। तो आयरन ओर के लिए, यानी कि ए ऑप्शन। उत्तर अमेरिका के ब्रत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो वो इस्पात और इंजीनियरिंग का है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। तो वो वेनेजुएला हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। तो ये हो जाएगा सऊदी अरब, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र में कौन जर्मनी से संबंधित है। तो वो है वुपर्ताल, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलोज उद्योग का उदाहरण है। तो वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर, जो कि फुटलोज उदाहरण है। किस देश में बाजार आधारित लोहे इस्पात के कारखाने पाए जाते। तो वो जापान हो जाएगा। नीचे कथन दिए गए, तो ए और आर बताया गया है, बताना है। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त और समुद्री मार्ग है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है।
तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है वो निम्नलिखित में से किस प्रांत में है, तो वो बलूचिस्तान में हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता दक्षिण कोरिया हो जाएगा, यानी कि साउथ कोरिया, सी ऑप्शन। ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है, तो जो उत्तर अमेरिका है उसके पूर्वी तट पे है, कौन सा बैंक, ग्रैंड बैंक है। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन सा हो जाएगा, तो इटली हो जाएगा, जो शराब के लिए सबसे बड़ा होता है, यानी कि इटली। चेरनोबिल जो परमाणु प्राकृतिक आपदा हुई थी, ये प्राकृतिक नहीं हुई थी, मानव निर्मित ही थी, तो ये कहाँ पे हुई थी, तो ये कहाँ पे, तो यूक्रेन में है, यानी कि ऑप्शन सी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता तो वो अधिकेंद्र यानी एपीसेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपीसेंटर। इस प्रकार हम लोगों ने ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जो कि PYQ है। सो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।